Rajasthan, while the BJP has gone for an Adivasi face in Chhattisgarh and an OBC face in Madhya Pradesh as far as the chief ministerial appointments go. Who will the BJP pick in Rajasthan is the big question. The BJP has called for a legislative party meeting in Jaipur today. This meeting will take place at 4 p.m. 3 observers have been appointed for Rajasthan, including Union Minister Rajnath Singh. They are all set to reach Jaipur later this morning. Saroj Pandey and Vinod Tavade are the other observers. They will oversee the meeting today. Several names are still doing the rounds in Rajasthan. And for more details on this story, let's go straight across to Vishnu Sharma, my colleague who is joining us live. Vishnu, what time are the observers expected to arrive in Jaipur today? देखिए 11:45 पर एयरपोर्ट आने का कार्यक्रम है। राजनाथ सहित जो तीनों ऑब्जर्वर हैं वो करीब 11:45 के आसपास जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद जो होटल ललित है वहां जाने का कार्यक्रम है, वहां तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद 4 बजे जो है विधायक दल की बैठक शुरू होगी, उसमें तीनों पर्यवेक्षक हैं वो जाएंगे और उसके बाद 6:30 बजे के करीब जो नाम अनाउंस होने की जो बात है वो सामने आ रही है और 6:30 बजे बाद जो राजनाथ सिंह सहित जो ऑब्जर्वर्स हैं वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस बीच कई कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में भी वही फॉर्मूला अपनाया जाए कि एक चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, जिसकी लगातार जिन नेताओं के नाम चल रहे हैं उनसे हटकर एक नया नाम सामने आए और 2 डिप्टी सीएम बनाने की जो बात है वो राजस्थान में चल रही है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब तमाम जिन चीजों से पर्दा उठने वाला है, जिस तरह से बैठक को लेकर जो लगातार सस्पेंस था वो भी अब खत्म हो चुका है। आज राजस्थान में बैठक रखी गई है विधायक दल की। उसके बाद शाम को जो सीएम का नाम अनाउंस किया जाएगा और उसके बाद जो शपथ ग्रहण का समारोह वो भी करीब अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 तारीख के आसपास जो शपथ ग्रहण का समारोह वो राजस्थान में किया जाएगा। जी बिल्कुल। और विष्णु, अगर हम बात करें तो किन किन नामों की चर्चाएं अभी भी हो रही हैं मुख्यमंत्री के लिए और उप मुख्यमंत्री, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी राजस्थान में लागू होगा, तो डिप्टी सीएम के लिए किन किन के नामों की चर्चा हो रही है? विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी क्या कुछ नाम आए हैं सामने सूत्र द्वारा? देखिए डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो कई जो नाम है वो दौड़ में है। जैसे किरोड़ी लाल मीणा है, उन्होंने काफी संघर्ष पिछले 5 साल में किया, हो सकता है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। साथ ही बालकनाथ है, वो लगातार चर्चाओं में बने हुए थे, उनका नाम भी डिप्टी सीएम के लिए सामने आ सकता है। और अगर बात की जाए विधानसभा अध्यक्ष की तो अगर किसी पुरुष को बनाया जाता है सीएम तो फिर किसी महिला जो सीनियर विधायक हैं उनको जो स्पीकर का पद दिया जा सकता है। उसमें भी कई नाम हैं, अनीता बघेल सहित कई जो सीनियर विधायक हैं वो लगातार नाम इनके आगे चल रहे हैं। लेकिन सीएम को लेकर जो बात की जा रही है उसमें कई नाम हैं। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले में खबर ये आ रही है कि जो विधायक हैं उनमें से ही किसी को विधायक मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें जो दावेदारी है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो भी लगातार दावेदारी कर रही हैं, लगातार विधायकों से मिल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो शक्ति प्रदर्शन वसुंधरा राजे ने किया है वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी हो सकता है, तो इसलिए और भी कई नाम है वो दौड़ में है। दिया कुमारी है, राजवंत सिंह राठौड़ है, कई ऐसे नाम हैं जो लगातार चल रहे हैं। लेकिन अब इन तमाम अटकलों से आज शाम को जो है पर्दा उठ जाएगा और विधायक दल की बैठक के बाद राजस्थान को कौन मुख्यमंत्री मिलने वाला है इसके। विष्णु बने रहिए आप हमारे संग। करोड़ी सिंह भी इस वक्त जुड़ गए हमारे संग। करोड़ी सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इज लाइव विद अस। करोड़ी सिंह, व्हाट आर द पैरामीटर्स यू बिलीव द बीजेपी विल कीप इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग देयर सीएम चॉइस फॉर राजस्थान? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी में कुछ आधारभूत परिवर्तन हुए हैं पिछले कुछ सालों में। तो बीजेपी की शैली और राजनीतिक संस्कृति जनरली बदल गई है पूरे हिंदुस्तान में। तो राजनीतिक संस्कृति पे तो अपन बात नहीं करें, बीजेपी की शैली से रिलेटेड है। तो बीजेपी की शैली जो अब बढ़ रही है वो ये है कि जो नॉन आरएसएस के बैकग्राउंड के लोग हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन करना। एक तो ये बीजेपी में स्पष्ट रूप से ट्रेंड आ रहा है। दूसरा यह है कि बीजेपी में भी आंतरिक प्रजातंत्र संगठन में है वो बहुत कमजोर हो रहा है और मोदी, शाह और नड्डा के साथ जो लॉयल्टी है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं लगता कि अब कोई बहुत ही मजबूत लीडर हो उसको सीएम के पद पे लाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कंसिडरेशन ये होगा कि लॉयल्टी कौन दिखा सकता है सेंट्रल लीडरशिप के साथ।
और लॉयल्टी का ये होगा कि वो अपने आप को आने वाले कुछ समय में इतना मजबूत न कर ले कि अपनी स्वायत्तता बना के आगे बढ़ने की कोशिश करे। तो ये सबसे बड़ा कंसिडरेशन होगा। और आजकल जो शैली में एक बीजेपी में सीक्रेसी का मामला आया है, लास्ट मोमेंट तक हम गेस नहीं कर पाते कि किसको लाएंगे। तो इसमें कोई हो सकता है कि ब्लैक होर्स कोई आए जिस पर हम इमेजिन ही नहीं कर सकें, लेकिन उसमें राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एक अंतर है। राजस्थान में वसुंधरा राज्य है, वो बेसिकली आरएसएस बैकग्राउंड की नहीं है, तो वो असर्ट कर रही हैं। तो उनको कैसे कन्विंस किया जाएगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह असर्ट नहीं कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह भी इतना असर्ट नहीं कर रहे थे। तो राजस्थान में ये बहुत डिफिकल्ट चॉइस हो रही है इनके लिए कि क्या चॉइस हो, लेकिन अल्टीमेटली जो सेंट्रल लीडरशिप चाहेगा वही होगा। इसके साथ साथ बीजेपी ये भी चाहती है प्लान बी के रूप में कि जो निर्दलीय हैं उनको भी साथ रखने, अगर कोई संकट आए तो निर्दलीयों को भी बहुत नजदीक रखे हुए है। वैसे अगर सब कुछ नॉर्मल हो तो निर्दलीयों के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए भी प्रयासरत हैं। तो मल्टीपल चैनल पे काम कर रही हैं और जो शैली बीजेपी में विकसित हो रही है वो एक अलग तरीके की शैली है और उसी शैली के तहत काम होगा। अब इस समय गैस लगाना केवल वाइल्ड गैस होगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक निश्चित है कि डिप्टी सीएम जरूर बनाएंगे। अब किसको बनाएं? एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि हम राष्ट्रीय एकता और हिंदू की बात करती है, दूसरी तरफ व्यवहार में सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। तो राजस्थान में कास्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कास्ट के आधार पे इंजीनियरिंग करेंगे तो सीएम, डिप्टी सीएम और जो लोक असेंबली के स्पीकर होंगे उसमें कास्ट कंसिडरेशन को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि व्यवहार में कास्ट को बिल्कुल राजनीति से हम हटा नहीं सकते। क्योंकि बीजेपी की धारणा तो यह है कि कास्ट सेंसस की बात नहीं करते, वो कहते कास्ट से हिंदू समाज डिवाइड हो जाएगा, तो वो एक सैद्धांतिक बात करते हैं। लेकिन व्यवहार में बीजेपी की राजनीति में भी कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सब फैक्टर्स किस तरह से काम करते हैं उसके आधार पे सीएम का चेहरा सामने आएगा। नंबर 1 लॉयल्टी, नंबर 2 कास्ट में इंजीनियरिंग कैसे होगी, और नंबर 3 जो असर्ट करने की पोटेंशियल जिसमें कम से कम हो स्वायत्ता की। तो ये 3 कंसिडरेशन के बेसिस पे सीएम और स्पीकर का नाम तय होगा। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.